टाटा स्टील टारगेट 1610। भाई ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भाई जेपी मॉर्गन ने, देख सकते हैं ओवरवेट की भाई जो रेटिंग है मेंटेन करके रखी हुई है, ये सारे पॉइंट बताए हैं। सीएमपी चल रहा था 1164, कल की बात है। जेपी मॉर्गन और टाटा स्टील टारगेट दिया 1610 और ये पॉइंट बताएं। यू सेफ गार्ड प्रोस्पेक्ट है बेटर देन एक्सपेक्टेड, कोबल ब्लेस इन द अपसाइकिल, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग स्पेशली इन यूरोप, एनी एक्सटेंशन इन यू सेफ गार्ड विल प्रोवाइड एक्सटेंडेड विजिबिलिटी इन यूरोप अर्निंग। एबिटा पिछले 3 साल में देख सकते हैं हायर लेवल पे है एवरेज ऑफ लास्ट फ्यू ईयर से। और देखेंगे इसके अलावा तो भाई जेपी मॉर्गन ने कहा है फाइन, जेपी मॉर्गन फाइन टाटा स्टील टू बी ए परफेक्ट कैंडिडेट फॉर री रेटिंग। वेट वेट वेट, आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई आज गिरा है, बताओ करना क्या है। तो भाई वीडियो पूरी देखेंगे तो बता दूंगा क्या करना है। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा है तो ये भी बता दो गिरा क्यों है। ये तो भाई पॉजिटिव न्यूज़ है तो इसकी वजह से थोड़ा गिरा होगा, वो भी सब डिस्कस होगा। तो पहले, इससे पहले भाई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लास्ट तक देखोगे सब कुछ पता चलेगा आपको। आगे देख लेते हैं, आगे भी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। वाइल वी अडेप्टेड टू द क्राइसिस वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, टाटा स्टील सीईओ। तो बहुत ही पॉजिटिव बयान है इनका, देख सकते हैं। ये पूरी पढ़ सकते हैं इसको, आर्टिकल्स को। आगे देख लेते हैं। ग्लोबल स्टील प्राइस लाइकली टू मॉडरेट इन कमिंग क्वार्टर। तो ये खबर थी जिसकी वजह से हो सकता है, मुझे लग रहा थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में हो सकता है ग्लोबल स्टील प्राइस इतने ज़्यादा बढ़े ना और ऐसे ही रहें, जो घूम रहे हैं उसी के आसपास घूमें। ये भाई खबर आई थी। और आपको पता ही है कि इस खबर का थोड़ा बहुत असर आया है इस पर। आज आज देखा होगा पूरा स्टील सेक्टर ही थोड़ा सा भाई गिरा है। तो ऐसा कोई स्टील सेक्टर में स्टॉक नहीं है जो आज गिरा नहीं, जिसमें बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है, मे बी। और कोई और भी खबर हो सकती है। बाकी मैंने काफ़ी सारी खबरें फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसी कोई निगेटिव खबर मिला नहीं जिसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़े स्टील सेक्टर पे। और बहुत पहले न्यूज़ आई थी चाइना वगैरह की, और कुछ न्यूज़ और आई थी, उनको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, एक टाटा स्टील में बहुत ही भाई धमाकेदार डील हुई है। हाउस जॉय टाई अप विद टाटा स्टील फॉर फ्री फैब्रिकेटेड मोटर हाउसिंग सोल्यूशन। तो ये बहुत पॉजिटिव खबर है, ये भी टाटा स्टील में ही है। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव खबर है, एक पूरी स्टील सेक्टर के लिए थोड़ी सी निगेटिव खबर थी। बाकी कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इस खबर से। अब सीधे चार्ट पे लेके चलते हैं और चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो स्टील सेक्टर काफ़ी बुलिश था, आपको पता है। स्टील की डिमांड बढ़ी थी जब कोरोना भाई अनलॉक हुआ था, तो उसके बाद स्टील की डिमांड बढ़ी थी। जितने भी सेक्टर्स हैं सब में स्टील की डिमांड पड़ती है, ऑटो सेक्टर में, ऑल दो हाँ जो हाउस वगैरह बनते हैं उनमें, और काफ़ी सारे एमएसएमई सेक्टर हैं उनमें भी स्टील की ज़रूरत बहुत पड़ती है। उसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ी थी, प्रोडक्शन थोड़े इतने हुए नहीं थे, इसकी वजह से स्टील के प्राइस एकदम से हाइक हो गए थे बहुत। उसी वजह से आपने देखा होगा कि स्टील सेक्टर में एक तरीके से तेज़ी आई थी बहुत बुरी तरीके से। और टाटा स्टील भी भाई कोई इसमें से अछूता नहीं था, वो भी 700 रुपये से सीधे चला गया था 1300, ऑलमोस्ट दुगने के आसपास हो गया था। फिर एकदम से अचानक से न्यूज आती है कि भाई चाइना स्टील की प्राइस कर रहा है मैनुपुलेट, वो बढ़ने की कोशिश नहीं करने देगा और बढ़ने नहीं देगा स्टील की प्राइस। तो उसकी वजह से फिर आई थी स्टील सेक्टर में यहाँ पे गिरावट, और फिर टाटा स्टील आया था 1100 के आसपास। और उसके बावजूद भी भाई स्टील सेक्टर पे भाई लोगों का फोकस रहा था कि हो सकता है आने वाले टाइम में रैली आ जाए। तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई अब करना क्या है। अब आपने अगर ऊपर की प्राइस में ले रखा है तो भाई होल्ड करके रखें। तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि आने वाले टाइम में एक रैली तो आ सकती है, जो आ सकती है भाई सितंबर, अगस्त सितंबर के आसपास या अक्टूबर में आ सकती है, इन 3 महीनों में आ सकती है। और वो रैली क्योंकि भाई डिमांड तो बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वो रैली आ जाए। और टाटा स्टील वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है अगर आपको स्टील सेक्टर में बैट करना है। बाकी स्टील सेक्टर में मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं है। टाटा स्टील इसका इस सेक्टर का लीडर भी है, ऑल दो डेट टाटा स्टील में भी बहुत है, लेकिन हमने डेट बहुत रिड्यूस किया है इन्होंने टाटा स्टील ने। और भाई टाटा का, रतन टाटा का बैकअप है, तो भाई उनका भरोसा भी है रतन टाटा का। अब आप आएंगे तो भाई करना क्या है। देखो भाई मैं तो इतने भागते हुए स्टॉक के पीछे जाता नहीं हूँ, आपको जनरली पता ही है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी उसी से कैटेगरी में आता है जो भागा हुआ स्टॉक है, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको स्टील सेक्टर में भाई करना है कुछ, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक लेवल बता सकता हूँ जहाँ पर आप भाई एक डिप लगा सकते हैं और पूरा माल डिप्लॉय वहीं नहीं करना है, वहीं पर पूरे पैसे नहीं लगा देने। वो आएगा 1100 के आसपास, अगर मिलता है तो भाई एक डिप लगा सकते हैं। और उसके बाद भाई अपना
प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जब भी भाई ऊपर जाए तब। और ये 1100 के आसपास कई कई दिनों तक वहाँ घूमता रहा, तो दोबारा अगर आता है तो एक डिप लगा सकते हैं, नीचे जाएगा तो और डिस्कस कर लेंगे। और मैं पर्सनली करने जा नहीं रहा हूँ, मैं ब्लू चिप मल्टीबैगर स्टॉक में करता हूँ जो ज़्यादा भागे हुए ना हो और जिनमें मुझे नीचे जाने का डर ना हो कि भाई उससे नीचे ना चला जाए। और आपको पता है आजकल भागे हुए स्टॉक में सबसे ज़्यादा डर ये रहता है कि एक भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो भाई वो इतनी बुरी तरीके से गिरते हैं कि भाई फिर वहाँ से रुकना मुश्किल होता है। और फिर वही टेस्ट होता है पेशेंस का आपके, जैसा आपने देखा होगा अडानी ग्रुप में हुआ है, एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से किस तरीके से गिरे। इसी तरीके से आपने देखा होगा स्टील सेक्टर के भी स्टॉक गिरे थे जब चाइना से वो खबर आई थी। तो इसलिए भाई ज़्यादा भागो स्टॉक के पीछे मैं भागता नहीं हूँ। और बाकी आपकी मर्जी है, अगर यहाँ पे खरीदें तो भी ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भाई ना भी खरीदें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल दो बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। और RSI बात करोगे तो वीक हुई है, यहाँ पर बाई सिग्नल बनने वाला था पर आज गिरावट हो गई, तो भाई अब दोनों को लाइन कोइंसाइड कर रही हैं। अब अगर कल अगर गिरावट होती है तो भाई बाई सिग्नल नहीं बन के सेल सिग्नल बन जाएगा, और अगर ये तेजी फिर से आ जाती है तो भाई बाई सिग्नल बन जाएगा। तो दोनों ही सिनेरियो हैं, तो वेट एंड वॉच है। और मैंने सब तीनों सिनेरियो क्लियर कर दिए। अगर ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं तो भाई आपको 2-3 महीने का वेट करना पड़ेगा, लेकिन सूनर और लेटर ऊपर आ जाएगा। और भाई जब भी आ जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं कि भाई अब नहीं करूँगा मैं, जब तक रैली और 2000 जाएगा तभी बुक करूँगा, 1600 जाएगा, जब भाई प्रॉफिट हो जाए तब बुक कर लेना पार्सली। टाइम टू टाइम पार्सली प्रॉफिट बुक करते रहोगे तो बढ़िया रहेगा, पार्सली प्रॉफिट बुक कर लोगे तो अच्छा रहता है भाई। प्रॉफिट जब बुक कर लो तभी अपना होता है, बाकी तो सपना होता है। क्योंकि भाई अगर बुक नहीं किया और उससे फिर बाई प्राइस से नीचे आ गया तो फिर आप देखते रह जाओगे और लॉस में आ जाओगे। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।